नमस्कार, मैं राजकुमार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ, यानी कि TLR के साथ। मैं आप सभी को बता दूं कि पिछले कई दिनों से आप सभी को सुनने में आ रहा होगा कि फ़लाँ जगह पर इतने सिविलियन को मारा गया, फ़लाँ जगह पर इतने नॉन लोकल कश्मीरीज़ को मारा गया। पिछले काफ़ी समय से जो है हमें कश्मीर में जो है आतंकी गतिविधियां देखने को मिल रही है। जितने भी ऑनलाइन पोर्टल हैं या न्यूज़ चैनल्स हैं, सब ने जो है ये सब बारी बारी दिखा रहे हैं कि किस तरह से कश्मीर में हालात जो है, मिलिटेंसी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जितने भी इनोसेंट पीपल्स हैं उन्हें मारा जा रहा है, टारगेट किलिंग जो है की जा रही है। घरों में घुसकर जो है गरीब तबके के लोगों को, लेबर्स को, मज़दूरों को, चाय वालों को या गोलगप्पे वालों को जो है मारा जा रहा है। हम अगर बात करेंगे कि इनोसेंट किलिंग जो है लगातार होती जा रही है, हम देखें तो 15 दिनों में 11 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। और ये सारा जो भी इल्ज़ाम लगाया जाता है तो बताया ये जा रहा है कि जो टेरर फैलाया जा रहा है, टेररिस्ट जो है वो किलिंग्स जो है ये कर रहे हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो माहौल जो है जम्मू कश्मीर का फिर से 1947 की तरह होते जा रहा है। पिछले कुछ समय से जो था कि जम्मू कश्मीर में जो माहौल था वो सुख शांति का बना हुआ था, यानी कि पीस का माहौल बना हुआ था। और आर्टिकल 370 तोड़ने के बाद भी यही कहा गया था कि हम जम्मू कश्मीर को जो है एक पीसफुल जम्मू कश्मीर बनाएंगे। टेरर जो है जम्मू कश्मीर में से हट जाएगा ताकि जितने भी बाहर के टूरिस्ट लोग हैं या और भी जो लोग हैं वो जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को देखकर आकर्षित होंगे और वो यहाँ घूमने के लिए आएंगे, जिससे हम जम्मू कश्मीर को और भी जो है एक्सप्लोर कर पाएंगे। लेकिन अगर हम नाउ डेज़ की बात करेंगे, आज के मौजूदा दिनों की हालात पर बात करेंगे, तो जगह जगह पर जितने भी जो नॉन कश्मीरीज़ हैं, नॉन लोकल कश्मीरीज़ जितने भी काम करने के लिए कश्मीर में गए हुए थे, वो अब अपना बोरिया बिस्तरा बंद कर जो है वो वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि उनका कहना भी यही है कि सिलेक्टिव किलिंग्स जो है लोगों की हो रही है कश्मीर के अंदर, जिसके चलते अगर हम बात करें रविंदर रैना की, जो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी यही कहना है कि हम जो है आतंकवाद को ख़त्म कर देंगे। जितने भी ये पाकिस्तानी जो टेररिस्ट जो जम्मू कश्मीर में आकर यहाँ के माहौल को ख़राब कर रहे हैं, तो इनको हर एक मौत का जो है हिसाब देना पड़ेगा और इनको बहुत भारी जो है कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम निर्मल सिंह जी की बात करेंगे, जो कि डिप्टी CM जम्मू कश्मीर के हुआ करते थे, उनकी अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने तो अपने बयान में सीधा टारगेट जो है महबूबा मुफ्ती को किया है कि कहीं ना कहीं जो है महबूबा मुफ्ती के बयानात पे, महबूबा मुफ्ती के कहने पे या महबूबा मुफ्ती की बातों में वो बातें झलकती हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं टेररिस्ट को जो है जम्मू कश्मीर में बढ़ावा मिल रहा है। या जितने भी हमारे कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं वो इन बयानों से, इन भाषणों से कहीं ना कहीं जो है आकर्षित हो रहे हैं, जिसके कारण जो है मिलिटेंसी या टेररिज्म जो है कश्मीर घाटी में जो है फैल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, कल के दिन में जो है अमित शाह, जो कि होम मिनिस्टर है इंडिया के, उन्होंने भी जो है हाई लेवल की मीटिंग कश्मीर इशू को लेकर की कि जितना भी आतंकवाद जो है, इस आतंकवाद को रोक लगाने के लिए जो है अमित शाह ने भी जो है हाई लेवल की मीटिंग बिठाई है, जिसमें टॉप लेवल के जितने भी हमारे अफसरान हैं, चाहे वो आर्मी से हैं या चाहे वो CRPF के हैं, DG हैं, जितने भी हैं, उन सब को जो है हाई लेवल मीटिंग्स के लिए लाया गया और उन आपस में बैठकर बातचीत की गई कि आखिर हम किस तरह से जो है टेररिज्म को ख़त्म कर पाएंगे और जम्मू कश्मीर को एक पीसफुल स्टेट या UT जो है वो बना पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे पुंछ राजौरी की, तो राजौरी पुंछ में लगातार पिछले 8 दिनों से जो है इनकाउंटर चल रहा था। पिछले 8 दिनों से लगातार जो है वहाँ पर फायरिंग हो रही है। क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, चिनाब वैली की बात करते हैं, माउंटेन हिल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इतने घने जंगल्स हैं, गुफाएं हैं, प्राचीन गुफाएं हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो है टेररिस्ट को साथ मिलता है या वहाँ पे छुपने की जो है जगह मिल जाती है। क्योंकि इतने घने जंगल जो हैं हमारे चिनाब वैली के हैं, हमारे माउंटेन्स जो हैं बहुत बड़े बड़े हैं, जिसमें जंगल जो है बहुत भारी है।
तो जिसके चलते जो है टूरिस्टों को भी जो है फ़ायदा मिल जाता है उन जंगलों में छुपने का, और अपना काम जो है उनका आसान हो जाता है। लेकिन हमारी जो आर्मी है वो बिल्कुल लगातार पिछले 8 दिनों से लगी हुई है, एक एक टेररिस्ट को जो है ढूंढ कर ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने डिस्क्राइब करूँगा तो काफ़ी लंबा समय हो जाएगा। पूरी पर्ची जो है मेरे पास पड़ी हुई है, एक एक चीज़ इस पर लिखी हुई है। लेकिन हम अगर बात करेंगे मौजूदा हालत जम्मू कश्मीर की, तो मैं आप लोगों से भी ये जानना चाहूँगा, आप भी कमेंट बॉक्स में जो है हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं कि आखिर क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर की जो कश्मीर वैली में जो आज हालात चल रही है तो कौन इसका ज़िम्मेदार है, या क्या कुछ कारण है जिसके कारण ये चीज़ें चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है इलेक्शन या डिलिमिटेशंस हो रही हैं, असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं या इलेक्शनों का दौर चल रहा है तो जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं ये किलिंग्स हो रही है। अगर ऐसा नहीं है तो इतनी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो जम्मू कश्मीर में लगाई जा रही है, तो उसके बाद भी कौन लोग हैं ये, आखिर ये कौन लोग हैं जो अभी भी किलिंग्स कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, या ये टेररिस्ट आते कहाँ से हैं जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जितने भी नॉन कश्मीरी लोकल्स जो हैं कश्मीर में थे वो सब अब अपने अपने घरों को जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी जो है माहौल टेरर का जो है माहौल, या उन्हें भी अपनी जान प्यारी है और वो भी अपने घर जो है वो जा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुलिंदर परियार जी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर उन्हें क्या लगता है यहाँ का देखे। तो बहुत बहुत स्वागत है सुलिंदर जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे ये बताएं, क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर का कुछ समय पहले देखा था कि अब जो है पीसफुल जो है जम्मू कश्मीर हमें देखने को मिल रहा था, जगह जगह पर जो है अब कहीं ना कहीं टेररिज्म जो है वो ख़त्म हो रहा था। लेकिन अचानक से पिछले 2-3 हफ्तों से अगर हम बात करें तो कम से कम 13 सिविलियन की जो है सूत्रों के अनुसार 13 सिविलियंस की अभी तक जान चले गई है, और वो नॉन कश्मीरीज़ हैं या कश्मीरीज़ भी जो लोकल कश्मीरीज़ हैं वो भी हैं। तो आखिर क्या लगता है आपको कि अचानक से जो है फिर से जो है टेररिज्म जो है जम्मू कश्मीर में फैल रहा है, तो क्या कुछ कारण लगता है आपको? देखिए, आपने खुद ही अपने जो है इस रिपोर्टिंग में बताया, आपने अब जिस तरीके से जो है पूरी बात बता रहे थे, मैं सुन रहा था। आपने बताया कि 19s का टाइम दोबारा से वापस आ गया है। देखो, 19s के टाइम पर मैं तो पैदा नहीं हुआ था, आई होप कि आप भी पैदा नहीं हुए थे। लेकिन रियलिटी ये बहुत, जो यूथ है वो बहुत उस टाइम पे 19s के टाइम के बाद का है। जैसे हम भी 19s के टाइम के बाद के हैं, तो मुझे अभी भी याद है अपना बचपन। तो अपने बचपन के टाइम पर जो है 19s के बाद भी जो है लगातार हमारे जम्मू कश्मीर में डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा टेरर था। एंड 2006 के बाद जो है हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट को जो है फ्री मिलिटेंट्स डिस्ट्रिक्ट बताया गया कि यहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ जो है अब मिलिटेंसी की नहीं है। ये एक बहुत बड़ी 2006 के बाद एक बहुत खुशखबरी थी हमारे लोगों के लिए। उसके बाद ही जो है चैन की सांस लोगों ने ली, लोग यहाँ पे घर बनाने लगे, लोग यहाँ पे सुख से रह रहे थे, पीस से रह रहे थे। और ये था कि बहुत सारे लोग जो है हमारे जो है माइग्रेट हो गए थे उस टाइम पे। उधमपुर की ओर कोई भाग गया था, कोई जम्मू की ओर भाग गया था, कोई बाहर भाग चुका था। तो माइग्रेंट हमारे यहाँ के डोडा डिस्ट्रिक्ट से, चिनाब वैली से भी बहुत सारे लोग जो है हुए थे। लेकिन उस टाइम पे माइग्रेंट वही नहीं हुए थे जो गरीब लोग थे, जिनके जो है दाना पानी जो है उनकी ज़मीनों से जो है चलता था। तो उन्होंने अपनी ये ज़मीनें नहीं छोड़ी। उन्होंने बहुत सारे अपने घरों के सदस्य, अपने घरों के मेंबर्स खोए। उन्होंने, किसी ने भाई खोया, किसी ने जो है अपना बाप खोया, किसी ने जो है अपनी बहन खोई, बहुत सारे लोग खोए उन्होंने। लेकिन उन्होंने अपनी जो है यहाँ की ज़मीन जो है नहीं छोड़ी, वो भागे नहीं यहाँ से। वो लड़े, जितना उनको सहन किया उस टाइम पे। लड़ा तो नहीं था, क्योंकि लड़ने के लिए तो कुछ उनके पास था नहीं। उस टाइम पे उन्होंने जो है सहन की वो सब चीज़ें, उन्होंने देखा, वो दर्द जो है उन्होंने सहन किया। लेकिन उसके बाद 2006 आया और उसके बाद जो है ये गतिविधियाँ जो है बंद हुई। और हम भी कहीं ना कहीं, हमने भी जो है छोटे से होता थे तो हम भी महसूस करते थे उन सब चीज़ों को, उस टेरर को हमने भी महसूस किया है। हमने भी देखा है वो माहौल जब हुआ करता तो किस तरीके से जो है हमारे घर वाले हमें बंद कर देते थे। एक वो धान का, जिसके धान अंदर रखते हैं, एक बहुत बड़ा सुराख होता है, उसके अंदर छोटे छोटे बच्चों को डाल दिया करती थी माएँ कि हाँ जी हमें कुछ हो जाए लेकिन हमारे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। या धान के अंदर जो है छुपा देती थी, या पेटियों के अंदर, जो बड़ी बड़ी लकड़ियों की पेटियाँ होती थी या सुराख हुआ करते थे, तो उनके अंदर जो है अंडरग्राउंड डाल दिया करते थे हमारे घर वाले। तो मुझे अभी भी वो याद है कि वो समा कैसा समा हुआ करता था। और उस टाइम पे स्कूल कोई नहीं जा पाता था। प्रोग्रेस जो है, जो डेवलपमेंट जो है वो रुक जाती थी एक सोसाइटी की, एक पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट की। वही बात है कि अभी जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो हमारे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट करने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था।
हमारे पास यहाँ पे सच में जो है स्वर्ग है, लेकिन इस स्वर्ग के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको स्वर्ग नहीं रहने देना चाहते, या ये स्वर्ग को आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ दंगे देने हैं, रोडे कनेक्टिविटी पहुँचानी है। बाकी खूबसूरती हमारे पूरे सिर्फ कश्मीर में नहीं, पूरे जम्मू में है। हमारे भद्रवाह को जो है छोटे कश्मीर के नाम से जो है बोला जाता है, माना जाता है। बहुत सारे लोग जो है इसको छोटा कश्मीर, मैं इससे भी बोलना चाहूँगा, इस क्लियर करना चाहूँगा लोगों को कि पिछले दिनों एक ट्वीट के दौरान, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के ट्वीट के दौरान जो है एक बात जो है उन्होंने छोटा कश्मीर कंपेयर कर दिया भद्रवाह को छोटे कश्मीर के, एज छोटा कश्मीर है, लेकिन बहुत सारे एक पार्टिकुलर सेक्शन के लोगों को जो है दिक्कत हुई। लेकिन जब उधर ही जो है वो पार्टिकुलर लोग जो है वो भद्रकाशी कहने को कहते हैं कि पुराना जो नाम था उसी नाम से जो है भद्रवाह को पुकारा जाए, भद्रवाह को। लेकिन मतलब अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग गुट हो गए हैं भद्रवाह के नाम को। अगर मुझे कोई कहेगा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो मैं तो कहूँगा भद्रवाह जा रहा हूँ। मैं तो ये नहीं ना कहूँगा कश्मीर जा रहा हूँ या छोटा कश्मीर जा रहा हूँ, मैं ये कहूँगा कि मैं भद्रवाह जा रहा हूँ। और अगर हम किसी चीज़ को कंपेयर किसी के साथ करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हाँ जी कोई गलत बात है। आप कंपेयर हमारे भद्रवाह को कश्मीर के साथ करो, ठीक है। आप हमारे बहुत हितेन तेजवानी जब यहाँ पे आए थे, उन्होंने जो है भद्रवाह को स्विट्ज़रलैंड के साथ कंपेयर किया, तब क्यों नहीं वो सेक्शन के लोग जो है उठ के और बोले। तो मुझे ये लगता है कि आप भद्रवाह को स्विट्ज़रलैंड कहो, आप भद्रवाह को जो है कश्मीर कहो, आप भद्रवाह को जो है मुंबई कहो, लेकिन भद्रवाह हमारे लिए भद्रवाह है। उसको कंपेयर आप किसी से भी कर सकते हो। आपका नाम जो है आपका है। अब हम कह देंगे आप जो है शाहरुख खान जैसे लगते हो, आप कह देंगे अमिताभ बच्चन जैसे लगते हो, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप रियल में उनके जैसे। हमने कंपेयर किया आपकी जो है कंपैरिजन की। तो इस बात को जो है उनको समझना चाहिए कि यहाँ पे सिस्टम क्या है कि गुट बढ़ जाते हैं, हम डिवाइड हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। और वो कर कौन रहा है, वो चीज़ों पे नाम को लेकर चेंजिंग्स कौन ला रहा है? हमारी सोसाइटी के कुछ लोग जो इधर को जो डिवाइडेशन चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि हम इक्वल रहें, जो नहीं चाहते कि चाहे भद्रवाह को भद्रवाह कहा जाए, कश्मीर कहा जाए, भद्रकाशी कहा जाए, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, हम सब एक हैं। वो बात नहीं। वो डिवाइडेशन जो है वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो लोग अभी के टाइम पर भी डिवाइडेशन। आपने एक वर्ड कहा कि इलेक्शंस जो हैं आ रहे हैं, तो शायद इलेक्शन अभी तक जो है ये नहीं हो रहा था, तो अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो शायद ये विसल्स जो है ये जो डर जो है, ये डर फैलाने का काम जो है ये टेररिस्ट करते हैं। या निर्मल सिंह जो हैं, निर्मल डिप्टी सीएम जो हैं, पहले रह चुके हैं, सरकार में रहे हैं वो। उन दोनों ने, महबूबा मुफ्ती जी ने और जो है इन दोनों ने, बीजेपी और पीडीपी ने दोनों ने मिलकर सरकार चलाई थी। और ये दोनों वही लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं जो है इस आर्टिकल 370 टूटा और इस हालात पे रखा, इस हालत पे पहुंचाया। जब दोनों मिले थे तो तब कह रहे थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और आज वही लोग हैं एक दूसरे की जो है वो कर रहे हैं। और ये भी एक अलग स्टंट है इनके आपस में कि कभी साथ में खाते थे और आज जो है अलग अलग थाली करके खा रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे हैं। तो इन्होंने जो है कहा है कि महबूबा मुफ्ती के ऊपर जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि महबूबा मुफ्ती जी की जो बयानबाजी है, उस बयानबाजी के कारण जो है ये टेररिज्म जो है फैल रहा है। तो इसीलिए जो है आज ये सब चीज़ें हो रही। अब रियलिटी क्या है, और रियलिटी जो है सबको पता है कि अभी भी जो है हम जो है 19s के टाइम पर है, क्योंकि 19s के टाइम वाला एक्शन, 19s के टाइम वाली चीज़ें जो है हमें कश्मीर के अंदर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से जो है एक सर्कुलेट हो जाता है नोटिस, और जिस नोटिस को कोई भी कहता है कि ये हमारा नहीं, हमारा नहीं, ये तो है किसका? पुलिस का काम है उस नोटिस को जो है आप आइडेंटिफाई करें कि वो नोटिस किसकी तरफ से निकाला गया, वो फेक था, किसकी तरफ से निकाला गया। इस टाइम पर जो नाजुक हालात है, इस नाजुक हालात के टाइम पर कोई अपनी गलत टिप्पणी कोई कर ले तो उसको खून खराबा हो जाएगा। उस खून खराबे का जिम्मेवार कौन होगा? इसीलिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन को, वहाँ के श्रीनगर के एडमिनिस्ट्रेशन को, कश्मीर की जो है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को, और हमारे जो पुलिस कर्मी हैं, हमारी जो आर्मी है, इन सबको जो है सोचना पड़ेगा कि हमें जो है काम करना और उन लोगों को पकड़ना है सबसे पहले जो मिसअंडरस्टैंडिंग फैला रहे हैं हमारी सोसाइटी के। हमने उन लोगों को पकड़ना है, मैंने पहले भी कहा, कि जो डिवाइड कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को, क्योंकि डिवाइड करने के बाद जो है पीस डिस्ट्रॉय होगा। डिवाइडेशन जब होगी तो तभी जो है क्राइम रेट ज़्यादा बढ़ेगा, और क्राइम रेट बढ़ेगा तो तब ये जो
जहन के अंदर जो है नफ़रत पैदा होगी एक दूसरे के ख़िलाफ़, और जब नफ़रत पैदा होगी तो तब जाके जो है लोग जो है टेररिस्ट बनेंगे, मिलिटेंट बनेंगे, और उसके बाद जो है आपस में क्लैशेस होंगे, और उसके बाद जो है ये चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें कि बेकसूर लोग जो है मारे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, उसी टाइम जब 19 के टाइम पर भी ऐसा हुआ करता, तो आज के टाइम में आज जो है 21वीं सदी है, जिस टाइम पर सभी लोगों को ये सोचना चाहिए, सभी लोगों को साइंटिफिक होना चाहिए, सभी लोगों को जो है साइंटिफिक सोशलिज़म की तरफ जाना चाहिए, इस साइंटिज़म को समझना चाहिए कि किस तरीके से हम जो है प्रोग्रेस करेंगे, किन चीज़ों से हम अभी तक प्रोग्रेस कर पाएँ, ये भी सोचना चाहिए। हिस्ट्री को पढ़िए, हिस्ट्री को पढ़ के उनको ये पता चलना चाहिए कि अभी तक हम प्रोग्रेस हुए हैं तो कहाँ से हुए हैं, और अगर आगे होंगे तो कैसे होंगे। उन सब चीज़ों के ऊपर जो है आज के यूथ को, या श्रीनगर के यूथ को, या जम्मू कश्मीर के यूथ को सोचना चाहिए। लेकिन बात आती है कौन लोग हैं। बहुत सारे चैनल्स ये कह देते हैं कि टेररिस्ट, बहुत सारे लोग कह रहे हैं मिलिटेंट, बहुत सारे लोग ऐसे लिख लें अननोन गनमैन। तो मुझे ये लगता है कि टेररिज्म की एक अलग परिभाषा है और मिलिटेंसी की एक अलग परिभाषा है, और जो ये डिवाइड एंड रूल करने वाले हैं ये अलग लोग हैं, और ये अलग अलग परिभाषा वाले लोग हैं, ये अलग अलग सिस्टम से काम करते हैं। टेररिस्ट जो होता है वो अपना सिर्फ आतंक फैलाना चाहता है, वो डर फैलाना चाहता है, और डर के कारण जो है अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है। या जो लोग टेररिज्म बनाते हैं, जो लोग टेररिस्ट बनाते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट के लिए जो है उनको बनाते हैं। जिस तरीके से वो गन किस काम की, वो उसी को जो है टेरर को फैलाने के लिए, क्योंकि वही एक कॉरपोरेट या एक कैपिटलिस्ट जो बंदा होता है वही उस चीज़ को बढ़ावा देता है। वही एक क्या करेगा, उसी की जो है एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर जो है गनें बनती है, और अगर टेररिस्ट ही ना हो तो गनें उसकी बिकेंगी नहीं, तो वही टेररिस्ट पैदा करता है, और वो टेररिस्ट को जो है वो करता है। उसके कारण जो है एक तो देश भी उसकी जो है गनें खरीदने लग जाते हैं, उसके आर्म्स खरीदने लग जाते हैं, और जो है मिलिटेंट जो है जो या टेररिस्ट हैं वो, तो मिलिटेंट की जो परिभाषा है मिलिटेंट की ये है कि मिलिटेंट, जहाँ तक मैं जानता हूँ, हो सकता है कि मैं शायद कहीं पे गलत हूँ तो कमेंट करके बता सकते हो, कि मिलिटेंट का मतलब ये है कि वो अपने हकूक़ के लिए लड़ता है, अपने लोगों के हकूक़ के लिए लड़ता है, एक किस्म से जंग लड़ता है, आज़ादी की जंग लड़ता है अपने लोगों के लिए। वो जो पार्टिकुलर लोग जो है उसके साथ में होते हैं उनके लिए जो है वो जंग लड़ता है। तो उसको लेकर जो है उसकी लड़ाई जो है सरकार को साथ होती है, सरकार के जो पॉलिसीज़ होती है उसके साथ होती है, सरकार में जो लोग होते हैं उनके साथ होती है। सिविलियंस के साथ तो कोई लड़ाई नहीं थी ना। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मुझे लगता है कि शायद उन तक ना पहुँचे, लेकिन अगर ये वीडियो जो है उन मिलिटेंट तक, या उन मिलिटेंट के घर वालों तक, या उन लोगों तक पहुँचे जो लोग ऐसी सोच रखते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम मिलिटेंट बने, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या मिलिटेंट्स के एथिक्स भूल चुके हैं आप? क्या मिलिटेंट का पता भी है आपको? आप टेररिस्ट हैं, मिलिटेंट है, क्या है आपको खुद पता नहीं है? लेकिन अब इससे भी हम क्लियर नहीं ना कह सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग तो कहते हैं अननोन गनमैन, और अननोन गनमैन जो लिखा है, और लिखत में 3-4 दिन, अभी 3-4 दिनों से हमें अननोन गनमैन का पता नहीं चला, तो इससे पता चलता है कि हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस की फेलियर है, हमारी इंटेलिजेंस जितनी भी एजेंसीज़ हैं यहाँ पे, उनका फेलियर है कि वो अभी तक भी जो है उस अननोन गनमैन्स को जो है ढूंढ नहीं पाई, उन हथियारों को नहीं ढूंढ पाई जिन्होंने एक सिविलियन बंदे को मारा। उन्होंने सोचा भी कि उस जो सिविलियन है, उस गोलगप्पे वाले की कसूर क्या है? उस बेचारे का कसूर ये है कि उसने ठेला लगाया, उसका कसूर ये था कि वो गोलगप्पे बेच रहा था, या उसका कसूर ये था कि वो कश्मीर के अंदर था? उसका कसूर क्या था? क्या उसका कसूर ये था कि उसने जो है 18 फैमिली मेम्बर्स को जो है पालना था? उसके 18 फैमिली मेम्बर से आप सोच सकते हैं कि वो अकेला जो है चिराग था एक घर का, जो सबका रोज़गार का एकमात्र सहारा, और उसको जो है गोलगप्पे वाले को जो है मार देते हैं। चलिए, बहुत खूब। सुलिंदर जी ने एक बात बहुत सही कही कि अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है पूरे स्टेट में फैलती है, कम्युनिटी में फैलती है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से दंगे भी हो जाते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि सरकार ने कुछ समय पहले जो है साइबर क्राइम के नाम से जो है एक बात रखी थी आपको, कि चाहे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप कोई सरकार के ख़िलाफ़ लिखते हैं, या अगर आप कोई सरकार के ख़िलाफ़ कुछ भी बातें करते हैं, तो आपके ऊपर जो है एक्शन होगा, और आपको जो है उसके तहत जो है सज़ा दी जाएगी। अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टा पे कोई सरकार के ख़िलाफ़ लिखने वालों की जो है आप पुष्टि करके उन्हें अंदर डाल सकते हैं, तो क्या एक फ़ेक जो है इन्फॉर्मेशन चलाने वाले पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते? तो सुलिंदर जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे जो कुछ अभी लोग नॉन कश्मीरीज़ हैं, जो वहाँ के लोकल्स नहीं थे, अब वो वापस जा रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि जिन घरों में हम रहा करते थे, हमारे मालिक मुकान भी यही कहते हैं अब कि जो है हमें यहाँ से, अब आप जो है यहाँ से चले जाए, नहीं तो ऐसा होगा कि अगला टारगेट जो है आप भी बन सकते हो। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखो 19
नाइनटीन्स के टाइम की बात हो गई ना, 19s में तो ऐसा ही हुआ था। उस टाइम पे भी जो है एक नैरेटिव बना लिया गया था पूरे कश्मीर के अंदर कि हिंदूज़ जो हैं यहाँ से चले जाएँ, नहीं तो जो है वो मारे जाएंगे यहाँ पे। तो उसी टाइम पे आज जो है नॉन लोकल्स को करके जो है ये चीज़ चली गई है और इसमें जो है टारगेट कर रहे हैं नॉन लोकल्स को और उन बेचारों को जिनसे जो है आपके घर चलते हैं, जिनकी वजह से आपके जूते पॉलिश होते हैं, जिनकी वजह से आपके जो है गोलगप्पा बनता है, जिसकी वजह से टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, वो भी बाहर जाते हैं, वो भी लोग बाहर। लेकिन इसमें मैं बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स को फॉलो कर रहा था और बहुत सारे न्यूज़ चैनल से मैंने देख रहा था कि किस तरीके से जो है कश्मीर के अंदर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो है अगर कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ऐसा चाहते ही नहीं, बिल्कुल हम पीस की बात कर रहे हैं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम जो है प्रोग्रेस की ओर बढ़ना चाहते हैं, हमें पीस चाहिए। तो कौन लोग हैं? फिर वही बात आती है, कौन लोग हैं? वो कुछ लोग हैं। उन कुछ लोगों को जो है सरकार ने आइडेंटिफाई करना था, उन कुछ लोगों को जो है सरकार ने आइडेंटिफाई करके जो है उनको सज़ा देनी थी। उन लोगों को जो लोग घाटी के अंदर रह के हमारे इस खूबसूरत पैराडाइज़ के अंदर रह के जो है राक्षसों वाले काम कर रहे हैं, जो विलन्स वाले काम कर रहे हैं, तो उनको ढूंढ के मारिए ना, उनको ढूंढ के। और ये भी याद है आपको कि सरकार ये कहा करती थी कि एक हमारे किसी सिविलियन का या एक फौजी का सर जब जाएगा, जो आज की प्रेजेंट सरकार है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि हम पाकिस्तान के जो है सैकड़ों सर लेकर आएंगे, पाकिस्तान के मिलिटेंटों को ख़त्म कर देंगे। एक सर की जगह पे पता नहीं कितने सर लेने की बात कर रहे थे, वो किधर हैं आज? हमारे इतने 11 लोग इन्हीं दिनों में मर गए, तो किधर हैं? सरकार क्या कर रही है? सरकार का भी ये फेलियर है और सरकार ने जो कहा था उसकी करनी में और उसकी कथनी में बहुत फ़र्क है। और जो जम्मू कश्मीर के साथ जो हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जिस तरीके से जम्मू डिक्लेरेशन की बात की जा रही है, जिस तरीके से आज कहा जा रहा है कि जम्मू को अलग कर दिया जाएगा, मुझे ये बताइए कि आप क्या करने क्या चाहते हो? जम्मू को अलग करके आप क्या करोगे? जम्मू कश्मीर को पहले आपने स्टेट से यूटी में कर दिया, एक्सपेरिमेंट अलग अलग जो है कर रहे हैं, जैसे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है वैसे जो है आजकल जम्मू कश्मीर के साथ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। और नौजवान यहाँ के लोग जो हैं उनके साथ इतना जुल्म हो रहा है कि वो बताएं भी तो किससे बताएं, कहें भी तो किससे बताएं। और आज जो है उनका एकमात्र सारा जो है मीडिया होता है और मीडिया के ऊपर वो बहुत सारी बातें छुप के और बहुत सारी बातें डर के कि कहीं ऐसा ना हो कि PSA हमारे ऊपर लगा दे। बहुत सारे लोग PSA से भी डर रहे, क्योंकि अगर अभी जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर के अंदर जो है 22 PSA फ्रेश PSA जो है लगाए गए हैं, 22 PSA जिनको जो है आगरा के अंदर जेल के अंदर डाला गया है। तो कहीं ना कहीं अब जो PSA जो है लगाए गए हैं वो प्रोटेक्शन के लिए, पब्लिक प्रोटेक्शन के लिए लगाए गए हैं। तो अब उससे जो 22 प्रोटेक्शन के लिए PSA लगाए गए हैं, तो उससे क्या फ़ायदा कश्मीर के अंदर देखने को मिलता है? और जिस तरीके से ये हालात क्यों बनी, इसकी ज़िम्मेवार भी सरकार है। और सरकार के ऊपर सरकार जिस तरीके से दावा करती थी कि यहाँ जम्मू कश्मीर में अमन है, वो बहुत बड़े बड़े TV चैनल्स ने दिखाया था कि कश्मीर में आज ऐसा अमन है, कश्मीर में ऐसे जाइए वैसे जाइए, ये करिए, ये दिखा दिया जाता था, वो दिखा दिया जाता था, लोग ये कर दिए वो कर दिए, बड़ा TV चैनल्स दिखा देते। और आज ही वही TV चैनल्स जो हैं ये दिखा रहे हैं कि कश्मीर में ये हुआ, कश्मीर में हुआ। लेकिन एक चीज़ सभी TV चैनल्स भूल रहे हैं कि उनका जो टारगेट, उनका क्वेश्चन सरकार से होना चाहिए। उनसे पूछो सरकार से कि आपने जो है पीस क्यों नहीं जो है एस्टैब्लिश कर पाया अभी भी कश्मीर में? क्यों कश्मीर का एक मोहरा बन गया है कि जब भी कभी कहीं पे लड़ाई होती है तो हम कहते हैं ओहो ये तो कश्मीरी मसला हो गया, ये तो जैसे कश्मीर का मसला जो है सुलट नहीं रहा है वैसे ये भी नहीं सुलटेगा। तो एक मोहरा बन गया है। कब तक ये मोहरा रहेगा? क्या इसके ऊपर जो है काम किया जाएगा? क्या हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पीस होगा? यहाँ का यूथ भी यही चाहता है, यहाँ का जो है बुज़ुर्ग भी यही चाहता है, यहाँ के सभी लोग जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो चाहते हैं कि पीस हो, वो सभी जो साइंटिफिक लोग हैं, जो सोशलिज़म को मानते हैं, वो सभी लोग कह रहे हैं कि जो भाईचारे को मानते हैं, जो भाईचारे के, जैसे जब हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट की एक बात है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन भाईचारा यहाँ का कायम रहता है। ये सिटी, ये हमारी डोडा सिटी को जो है एक मैं बहुत बार कहता हूँ और मैं बड़ा खुद से कहता हूँ कि खुशनसीब हूँ कि मैं डोडा के अंदर हूँ। डोडा को जो है जिस तरीके से कहा जाता है कि पीस ऑफ सिटी कहा जाता है, तो ये जो है पीस ऑफ सिटी जो है हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट, और ऐसे जम्मू कश्मीर को जो है पीस ऑफ सिटी कहा जाना चाहिए। लेकिन वो पीस एस्टैब्लिश करने वाले ही वो जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि बहुत सारे लोग जो है मीटिंग्स जो है कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मीटिंग्स पे ही वो नहीं रहना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। जिस तरीके से आप कहते थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो करके दिखाइए, तभी जाके जो है क्योंकि ये डर जो है जो फैलाया गया है, इससे जो है प्रोग्रेस रुकेगी, इससे जो है यूथ जो है और ख़त्म होने पीछे की और बातें जाएंगी सारी की सारी। और
अभी मुझे लगता है कि अभी के टाइम पर सभी को जो है पॉजिटिव रहने की वो है। कोई भी जो लोग नेगेटिव वो करते हैं उनको मैं कहूँगा कि जाके ज़रा हिस्ट्री पढ़ लें कि हिस्ट्री में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मिस इन्फॉर्मेशन हमने फैलाई तो क्या हमें हासिल होने को मिला। इसीलिए जो है हमें काम जो है करना है, अगर तो काम हमें जो है पॉजिटिव वे से करना है और अच्छा काम करना है, और कैसे हम पीस को जो है इस्टेब्लिश करें और कैसे जो है हमारा जम्मू कश्मीर डेवलप हो। हमारे जम्मू के अंदर जो है मेट्रो आने की बात हो रही है, हमारे जम्मू को जो है स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो रही है। तो ये सब चीज़ें कैसे होंगी जब ये सब चीज़ें जो है नहीं हों। इसके अलावा मैं आप सभी को और भी बता दूं कि कल के दिन में मेघालय के जो गवर्नर थे उनकी तरफ से भी ये बयान आया था कि जिस वक्त मैं जम्मू कश्मीर में हुआ करता था या जिस समय मैं जम्मू कश्मीर को गवर्नर कर रहा था उस समय 50 किलोमीटर के अंदर तक जो है टेररिस्ट फटकने की हिम्मत नहीं किया करता था, लेकिन आज के गवर्नर अगर हम रूल देखें तो फेल हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि रिसेंट आज के दिन की ही हम बात करेंगे तो इसी जो है टेररिज्म के चलते, इसी खौफनाक हालातों के चलते जो है कश्मीर के कुछ हिस्सों में जो है इंटरनेट जो है फिर से बंद कर दिया गया है। अगर मैं आपको बता दूं तो श्रीनगर के कुछ डिस्ट्रिक्ट में से कुछ जगहों के नाम है जो कि सूत्रों के अनुसार हमें खबर मिली है कि अंकर, ईदगाह, कमरवारी, सौरा, महाराजागंज, नवहटा, साफा कदल और बग्यास, या इसके अलावा हम कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो वानपो, कोमा और पुलवामा जैसे इन मैक्सिमम एरिया ये जगहों के नाम हैं। बहुत सारे जगहों को मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाया होऊंगा, लेकिन ये जगहों के नाम हैं जो कश्मीर डिस्ट्रिक्ट के पार्ट्स हैं। यहाँ पर जो है इंटरनेट बंद कर दिया गया है ताकि कहीं ना कहीं जो है ये जो मिलिटेंसी का माहौल है या ये जो टेररिज्म का माहौल है, ये डर का जो माहौल है, इसे कहीं ना कहीं काबू में लाया जाए। इसके अलावा सुरेंद्र जी मेरा आपसे एक और ये भी सवाल रहेगा कि कल जब हमारे होम मिनिस्टर साहब ने जो मीटिंग्स की उसके बाद जो है आज वो पीएम से जाकर जो है इस मीटिंग के उन्होंने जो मीटिंग की और कश्मीर के जो मौजूदा हालात हैं उसके बारे में डिस्कस किया। आखिर में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से पुंछ में 8 दिनों से इनकाउंटर चल रहा है, वहाँ पर भी जो हमारी भारतीय सेना है वो लगी हुई है। कश्मीर की हम बात करेंगे तो कश्मीर में भी हर जगह पर जो है हमारे आर्मी के जवान तैनात हैं, वो अपने सीने पर गोली खाने को तैयार हैं, लेकिन मुझे आप ये बल्कि खा रहे हैं। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि आखिर इतना सब कुछ होने के बाद क्या कुछ कमी लगती है आपको कि जिसके कारण जो है फिर से ये जो माहौल है, आतंकी माहौल हमारी कश्मीर वैली में जो है बन चुका है। देखिए, जो माहौल की आप बात कर रहे हैं कि आज ये माहौल, जिस तरीके से आपका क्वेश्चन है कि माहौल आज की जो बना तो ये किस तरीके से बना। देखो, मैंने पहले भी आपको यही कहा कि बहुत सारे लोगों का बेनिफिट और बहुत सारे लोगों की राजनीति बेनिफिट ही हो गया वो, क्योंकि आज की राजनीति बेनिफिट के लिए होता है। अपने बेनिफिट के बारे में सोचते हैं कि मैं सीएम बनूंगा तो मैं कितना खाऊंगा। तो ये बेनिफिट जो है यही जो है इंसानियत को ख़त्म कर रहा है। बहुत सारे लोग जो है ये स्टेटस डालते हैं या लिखते हैं कि सेव हिंदूज़। मैं कहता हूँ कि नॉट सेव हिंदूज़, सेव ह्यूमैनिटी। जो ह्यूमैनिटी मर गई है लोगों के अंदर से, उसको सेव करने की ज़रूरत है, उसको बचाने की ज़रूरत है। वो मिलिटेंट जो बनते हैं, जो लोग टेररिस्ट बनते हैं, वो भी तो हमारे लोगों में से बनते हैं ना, वो भी तो हमारे लोगों में से कुछ लोग बनते हैं। बहुत सारे लोग उधर से आ रहे हैं, जैसे आज की मौजूदा सरकार कहती है कि उधर से आ रहे हैं। उधर से कैसे आ रहे हैं? किस तरीके इतने बड़ी बड़ी जालियाँ लगी हैं, इतने बड़े बड़े आर्मी वाले, बीएसएफ जो है, ऐसा हम तो नहीं कहेंगे बीएसएफ का फेलियर है, हम तो नहीं कहेंगे उस ताराबंदी का फेलियर है तो कुछ हमारे जो अंदर रहने वाले लोगों का, क्योंकि कहीं ना कहीं उस टेररिज्म की वजह से, कहीं ना कहीं उस मिलिटेंसी की वजह से उनका फ़ायदा होता है। तो ये बात बेनिफिट की है, इसीलिए आज जो है 19 का टाइम हुआ है। 19 के टाइम पर भी किसी का फ़ायदा हो रहा होगा, तभी जाके जो है ये टेररिज्म फैलाया गया था। और अभी के टाइम पर भी जो टेरर जो फैला हुआ है वो भी किसी न किसी के बेनिफिट के लिए फैलाया जा रहा है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि किस तरीके से जो है ताराओं में से घुस के वो अंदर आ जाएं, किस तरीके से जो है वो अंदर आएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर के लोगों का फेलियर है, जो लोग वहाँ मिले हुए हैं, जो लोग हमारे हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान की बात करते हैं, जो लोग पाकिस्तानी हैं रियल में, उनके साथ देते हैं जो जम्मू कश्मीर को, जो हिंदुस्तान को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम जो हैं हिंदुस्तान के
जब जम्मू कश्मीर का जो है जम्मू कश्मीर मिल चुका था हिंदुस्तान के साथ, तब पैदा हुए हैं। हम तो प्योर हिंदुस्तानी हैं, हमारे जितने आने वाले उससे आगे के लोग हैं, हमसे छोटे लोग जितने भी यूथ हैं वो सभी हिंदुस्तानी हैं। हम क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए हैं, क्यों हम उससे पहले महाराजा प्रिंस स्टेट हम नहीं जानते, हम सिर्फ हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन हम उस टाइम पे पैदा नहीं हुए थे। हम पैदा जो है हिंदुस्तान के अंदर हुए और हम हिंदुस्तानी। और हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे घर वाले या हमारे पूर्वज जो है वो नहीं मानते कि हम हिंदुस्तानी, वो भी हिंदुस्तानी मानते हैं और उन्होंने भी अपने बच्चों की जो है शहादत दी है बॉर्डरों के ऊपर। आर्मीज़ के लोगों को अपने घरों से, मेरी फैमिली की बात अगर की जाए तो पुलिस में और आर्मी में मेरे जो है फैमिली मेम्बर्स जो है सर्व कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो है वो चीज़ जानते हैं कि हमारे लोग मरने के लिए, हमारे जो आर्मी के लोग हैं वो हमेशा तैयार होते हैं गोली खाने के लिए। लेकिन दुख तब होता है कि उनके जो सीने पे गोली लगती है ना, वो किसी गद्दारी की वजह से लगती है, और वो गद्दारी हमारे लोग अंदर के लोगों की वजह से होती है। तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि आप भी जो है प्रोग्रेस की तरफ बढ़िए, बेनिफिट छोड़िए। और आज के टाइम पर सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रॉफिट के बारे में सोचता है हर एक बंदा। तो अगर प्रॉफिट के बारे में ही आपने सोचा तो आप ह्यूमैनिटी को खो दोगे। इसलिए प्रॉफिट को जो है आप, ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, ये मान लीजिए। क्योंकि अगर आपने उसी रास्ते पर चलना है तो आप जो है, जैसे रावण की हालत हुई थी कि वो बुराई के रास्ते पर था और उसके साथ हुआ क्या था, वो सभी हिस्ट्री को मैं कह रहा हूँ कि पढ़ें। वो जो मिलिटेंट बनते हैं वो लोग, मुझे नहीं लगते कि वो सही तरीके से पढ़ते होंगे किताबों को, सही तरीके से समझते होंगे। उन्होंने सिर्फ पास मार्किंग के लिए पढ़ा है। और मुझे तो नहीं लगता आज वो मिलिटेंट भी हैं, वो मिलिटेंट है ही नहीं। वो लोग किसी के तल में चाटने वाले लोग हैं, वो मिलिटेंट है ही नहीं। वो तल में चाटते हैं, किसी के तल में चाट के जो है किसी को मारते हैं, एक सिविलियन को मारने के लिए। मैं कहता हूँ लानत उस मिलिटेंट के ऊपर, लानत। अगर वो मिलिटेंट है, अगर वो मिलिटेंट के पूरी परिभाषा के ऊपर जो है लानत है, पूरे सिस्टम के ऊपर उस मिलिटेंट के ऊपर लानत है। वो भी किसी के घर का बेटा होगा जिसने 18 बंदों का सहारे को मार दिया, उस तरीके से 11 लोगों को मार दिया, उस टीचर को मार दिया। उसकी क्या गलती थी? वो अपनी जो है डोनेशन जो है गरीब बच्चों को देती थी, उसकी क्या गलती थी? अगर ये मिलिटेंटों की हरकत है तो लानत है उस मिलिटेंट सिस्टम के ऊपर। मैं थूकता हूँ उन मिलिटेंटों के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से हमारा आज के जम्मू कश्मीर का टेरर बन चुका है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, गुस्से में हूँ, क्योंकि नौजवान हूँ, गुस्सा मुझे भी आता है। लेकिन मुझे पता है कि मैंने जो चीज़ें पढ़ी हैं मैं वो सही तरीके से पढ़ता हूँ और अपने दिमाग पे बिल्कुल ठंडा रखता हूँ। और मुझे लगता है कि उन मिलिटेंटों को, जो लोग सोचते हैं कि हम मिलिटेंट बने, उनको फिर से जाके अपनी पढ़ाई करनी चाहिए और दोबारा से पढ़ना चाहिए। कि और पढ़ना ही नहीं, उस पढ़ के उसको ऑब्ज़र्व भी करना चाहिए, उसको समझना भी चाहिए। बस इतना ही काम होगा, मुझे लगता है कि काम हो जाएगा अगर जब सभी सही तरीके से पढ़ेंगे ना राजकुमार। मुझे ये लगता है कि अगर सही तरीके से लोग पढ़ेंगे ना, तो मैं गारंटी कहता हूँ कि कोई आपके पास आएगा ना, कहेगा इतने पैसे ले ले तू टेररिज्म फैला, इतने पैसे ले ले तू मिलिटेंट बन जा। बोले कौन है तू, क्यों बनूँ मैं? क्योंकि आप जानोगे चीज़ों को। तो मुझे ये लगता है कि वो लोग किसी के अंडर आ जाते हैं जो लोग सही तरीके से पढ़े नहीं होते। तो यहाँ पे एजुकेशन, सबसे पहले ये बात है कि एजुकेशन सभी को दी जाएगी, तब जाके वो किसी के अंडर नहीं चलेंगे। वो खुद से जानेंगे सही क्या है और गलत क्या है, और उसके बाद वो निर्णय लेंगे कि क्या करेंगे। तो यूथ को सबसे पहले आप एजुकेट करो, और सिर्फ एजुकेट नहीं, आप उसको सही प्रॉफिट के लिए मत। आज सभी लोग जो है पढ़ते इसलिए कि कब मैं एक सिलेबस कंप्लीट करूं, कब मेरी ग्रेजुएशन हो जाए तो मैं कोई जॉब करूं, इसके लिए नहीं पढ़ना है। पढ़ना हमने सही तरीके से और ऑब्जर्व करके पढ़ना है, उससे जो है चेंज आएगा सोसाइटी के अंदर डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे सुलिंदर परियार जी। आपने बहुत अच्छे से सुना और देखा कि किस तरह गुस्से में आकर जो है ये बता रहे थे। और गुस्सा आता भी है जब आप अचानक से सुनते हैं इस तरह से, ये जो हालात हैं, या जिस तरह से अगर कोई भी इंसान कहीं पे बैठा हुआ और वो सुनता है कि आज जो है फ़लानी जगह पर ये हुआ, आज इतने आर्मी वाले मारे गए, आज इतने सिविलियन मारे गए, तो घरों में बैठकर लोगों को गुस्सा तो बहुत आता है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे तो पिछले जो है काफ़ी अरसे से, पिछले 2-3 हफ़्तों से जो है लगातार इनोसेंट की किलिंग की जा रही है। अगर हम किसी से पूछें कि जिन्हें आपने मारा था उनका क्या कसूर था, तो इसका जवाब मुझे नहीं लगता ना ही उन लोगों के पास है जो मारने वाले हैं, ना ही उन लोगों के पास इसका जवाब है जो अभी पावर में बैठे हुए हैं। तो चलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द फिर से जो है, जो होम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग रखी है, या इसके अलावा जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है आज हमारे होम मिनिस्टर की जो है मीटिंग होगी, तो कहीं ना कहीं इससे जो है सुविधाएं या इससे जो माहौल फिर से अच्छा हो पाएगा, हम भी उम्मीद करते हैं। तो आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।